हेलो दोस्तों, मैं तो शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था दोस्तों, ओनली गुणनखंड करने थे। और सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, कि दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो दोस्तों मैं प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुका हूं कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब चलो हम इन क्वेश्चनों को करते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको देखो, ये एक पहला क्वेश्चन दे रखा है 26 और 91, इनका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फिर क्या करना है, जांच भी करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है कि नहीं, इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के। दोस्तों मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा क्या कैसे करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट करते हैं, इसमें लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 26 और 91 का हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो किस विधि से निकालेंगे दोस्तों, वही हमारी गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम 26 के फैक्टर कर लेते हैं या गुणनखंड कर लेंगे और फिर 91 के गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 26 के गुणनखंड करते हैं। तो हमको पता है दोस्तों ये 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 होते हैं। अब आपको पता है 13 एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से ही विभाजित होती है। तो 13 से ही विभाजित होगी 1 टाइम्स, और ये हमारे 26 के 26 के गुणनखंड हो गए। अब हम करेंगे 91 के गुणनखंड, फैक्टर, इंग्लिश में फैक्टर, हिंदी में गुणनखंड। अब ये संख्या देखो, हम जानते हैं ये 2 से तो विभाजित हो नहीं सकती, 3 से 9 और 1 10 होते हैं, तो ये 3 से भी नहीं होगी, 4 से नहीं हो सकती। तो 5 से वो संख्या डिवाइड होती है जिन संख्याओं के इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। तो अब ये संख्या 6 से हो नहीं सकती, क्योंकि हम जानते हैं जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाती है। अब 7 से देखते हैं इसको, तो 7 1 जा 7 और 2 रिमाइंडर बच गया और 120, हाँ तो ये 7 से हमारी डिवाइड हो जाएगी। तो देखो कैसे करते हैं, एक बार मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपको आता नहीं है। तो सबसे पहले हमको 7 का टेबल 9 में पढ़ना है, तो कितनी टाइम्स जाएगा, 1 टाइम, 7 1 जा 7। अब देखो ये 9 है, 9 में से 7 माइनस करें तो कितने बचते हैं, 2 और 1 कितने हो गए, 21। 7 का टेबल पढ़ना है, 21 कितनी बार जाएगा, तो 7 3 जा 21। इस टाइप से हम कर लेते हैं, ऐसे जैसे ऐसे, या भाग लगा के कर लो, वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। अब मैं समझ के चल रहा हूं, आपको नहीं आता तो ऐसे मैंने समझा दिया। अब 13 मैं जानता हूं, आप भी जानते हो, ये अभाज्य संख्या है, तो ये स्वयं से ही कटती है। अभाज्य संख्या या तो 1 से या स्वयं से कटती है। तो स्वयं से 13 से इसको 1 टाइम्स हमने विभाजित कर दिया या काट दिया या डिवाइड कर दिया, एक ही बात होती है। अब देखो 26 के भी गुणनखंड आ गए हमारे पास और 91 के भी गुणनखंड आ गए। अब हमको सेकंड स्टेप में करना कुछ नहीं होता, जो हमको 26 दे रखी है ना, उसके गुणनखंड उसके सामने लिख लेते हैं। क्या दे रखी है, 26। तो इसके गुणनखंड कितने आए हैं, 2 इंटू गुणनफल के रूप में वही 2 इंटू 2 गुणा 13, 2 इंटू 13। फिर सेकंड स्टेप में, फिर थर्ड स्टेप में 91 के भी गुणनखंड इसके साथ में ही लिख लो, 7 इंटू 13। अब हमको एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हम एचसीएफ लिख लेंगे और इन दोनों में जो कॉमन संख्याएं होती हैं, जो कॉमन फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, उनको हम एचसीएफ में लिख लेते हैं। जैसे इन दोनों में देखो 2 इसमें है 91 के फैक्टर में है नहीं, गुणनखंड में कोई भी दो संख्या नहीं है। देखो 13 26 के भी गुणनखंड में है और 91 के भी गुणनखंड में 13 संख्या है। तो हम इन दोनों को, इन्हीं को कॉमन बोलो या दोनों में हो या उभयनिष्ठ बोलो, वो फैक्टर हम यहां पर लिख लेंगे गुणनखंड। 13 आपकी दोनों में है तो इसीलिए 13, और कोई संख्या है नहीं, तो इसका एचसीएफ 13 होगा। कितना होगा, 13। अब एचसीएफ दोस्तों, एचसीएफ निकालने के लिए हमको बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस यही समझ लो, यही तो एचसीएफ एलसीएम में। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनखंड करना है। सेकंड स्टेप में जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड किए हैं उनको 26 जैसे इसका किया था, उसके गुणनफल के गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। जैसे 2 गुणा 13 और 91 का हमने लिखा 7 इंटू 13। थर्ड स्टेप में कुछ भी नहीं करना, एचसीएफ आपको हेडिंग डाल के एचसीएफ डाल लेते हैं
और जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो या दो दोनों में हो, वो संख्या लिख लेते हैं। जैसे 13 इसमें भी है और इसमें भी है, लिख लिया। और कोई संख्या होती तो उसको मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के उसको भी लिख लेते, और कोई भी होती तो उसको भी मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख लेते हैं। अब हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में दोस्तों कुछ भी नहीं करना। एलसीएम में क्या करना है, सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख लेते हैं। तो 13 इसमें कॉमन है। अब ऊपर वाली संख्या के जो गुणनखंड किए थे उसमें जो जो गुणनखंड रह गए उन सबको लिख लेते हैं। तो इसमें 2 रह गया, गुणा में 2। अब जो हमारा 91 का गुणनखंड है किए हमने, उसमें कौन कौन सी गुणनखंड रहेगी, जैसे 7 संख्या रहेगी, इस 7 को और कोई रह जाती सबको लिख लेते हैं। सबसे पहले कॉमन वाली, फिर जो रह जाती है दोनों में उनको लिख लेते हैं। अब इनका आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप जानते हो 7 दूनी 14 होते हैं, 14 गुणा 13 कितने, 13 गुणा 7 दूनी 14। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लो तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39 और 13 चौका 52 होते हैं दोस्तों। तो 52 का 5 यहाँ, 52 का 2 यहाँ और 5 हमारा कैरी बच गया हासिल। और 13 एकम 13 और 5 18, 13 13 और 5 18, तो 182 इसका एलसीएम आ गया दोस्तों, 182। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कुछ भी नहीं किया। अब ये क्या पूछ रहा है, देखो हमारा क्या क्या आ गया, एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। एचसीएफ आपका देखो 13 आया है और एलसीएम आपका दोस्तों 182 आया है। अब क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, अब इसकी जांच भी तो करनी है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो अब पहली संख्या को हम यहां पर ए मान लेते हैं। पहली संख्या हमारी ये ए है, ये वाली ए मान लेते हैं और ये बी है, तो इसको बी मान लेते हैं। और अब हमको क्या करना है, जांच। जांच कैसे कराएंगे दोस्तों, दोनों संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी, इसके दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया होगा कहीं पर। तो आप चेक करके देखते हैं दोस्तों, a कितनी है हमारी 26 और बी संख्या दूसरी 91। एचसीएफ कितना है हमारा 13 और एलसीएम कितना है दोस्तों 182। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 26 का मल्टीप्लाई करना है हमको। अब कैसे करते हैं आप सब जानते, फिर भी एक बार मैं बताता हूं। एक का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, एक का इसमें करेंगे तो 2 आएगा, फिर इनटू का साइन लगा लेते हैं। 9 के होते हैं दोस्तों 54 और 5 आपको शेष वो बच गया, और 9 दूनी 18, 18 और 5 जो आपको हासिल बचा था 18, 18 और 5 कितने हो गए दोस्तों 23। तो इसका आंसर, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 6 4 और 2 6 और 2366 आ गया। कितना आ गया 2366। उसको हम यहां लिख लेंगे 2366 बराबर, ऐसे ही हम 182 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 में, और 13 का टेबल आता है तो 13 दूनी 26 होते हैं 2 और 13 8 104, 104 और 2 दोस्तों 106 हो गई। तो 106 में आप 6 यहाँ उतार लिए, 10 आपको ये हासिल बच गया। 13 एकम 13 और 13 और 10 कितने हो गए दोस्तों 23। ये भी आपका मल्टीप्लाई इतना है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है और ये जांच भी हमारी ठीक है। और ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पर। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उनका 100% सॉल्यूशन निकाल के दूंगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, हमको 510, सेकंड क्वेश्चन में 510 और 92 का हमको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। फिर उनकी जांच भी करनी है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझो। हमको फर्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड करने होते हैं। क्या करना होता है, दोनों संख्याओं के गुणनखंड। तो 510 के गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी, आपको व्यवस्था के नियम पता है। तो 2 दूना 4 होते हैं दोस्तों। अब यहाँ 1 बच गया आपका रिमाइंडर, 1 और 1 11, तो ये आपको हो गए 2 पंजे 10 और फिर आपका 1 बच गया यहाँ पर 2 पंजे 10।
इतने टाइम से ये डिवाइड हो गई। मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं, मैं ये समझ के चल रहा हूं कि किसी को आता नहीं है, किसी किसी को। तो देखो 2 का टेबल 5 में पढ़ते हैं तो 2 टाइम्स जाएगा, एक यहाँ रिमाइंडर बचेगा, एक और एक, फिर 11 हो गई, तो 2 5 टाइम्स जाएगा और फिर एक बचेगा और एक और 0 10 हो जाते हैं तो 5 टाइम्स जाएगा। ऐसे मतलब ये दिमाग में ही भाग लगाए जाते हैं, होता भाग ही प्रोसेस है विभाजित करना, बाकी कुछ नहीं, बस दिमाग में ही करा जाता है। अब हम देखो 2 से ये कट नहीं सकती तो फिर देखते 3 से कटेगी या नहीं। 5 और 5 10 और 2 12, 3 से कट जाएगी, तो 3 से इसको, तो देखो 3 अट्ठे 24, एक बच गया, 3 पंजे 15। अब ये 85 3 से कटेगी या नहीं कटेगी वो हम चेक करके देखते हैं। 8 और 5 13 होते हैं और 13 3 से नहीं कटती तो ये नहीं कट पाएगी। तो अब इसको सीधे 5 से हम डिवाइड करते हैं, तो 5 बन जा 5। देखो वही प्रोसेस है पहले 8 में, तो 5 बन जा 5, यहाँ 3 बच गए, 3 और 5 35 होते हैं, 5 7 जा 35। और आप पता है 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 से डिवाइड होगी। ये हमारे गुणनखंड हो गया 510 का। ऐसे ही हमको 92 के गुणनखंड करने, पहली स्टेप में अगर एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा तो दोनों संख्याओं के गुणनखंड कर लो। देखो 2 से कट जाएगी, 2 चौका 8, एक बच गया, 2 छक्के 12, फिर ऐसी 2 से कट जाएगी ये, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और 23 एक अभाज्य संख्या है तो वो अभाज्य संख्या स्वयं से ही कटती है। ये हो गई। सेकंड स्टेप में क्या करना है दोस्तों, जो हमको संख्या थी उनको उनके गुणनफल के रूप में, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। तो देखो 510 को कैसे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ऐसे ही दूसरी वाली संख्या को इसके नीचे 92 को सेम 2 गुणा 2 गुणा 23। अब क्या करना है, हमको निकालना HCF। क्या करना है दोस्तों, HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम HCF लिख लेते हैं और वही प्रोसेस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो बस वही इसका HCF होगा। जैसे देखो दोस्तों यहाँ पर ये 2 ऊपर भी है, इस संख्या में भी है, 2 इसमें भी है, तो 1 2 और कोई है देखो, और 3 में, ये इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें भी नहीं है, 2 हमने एक बार ले लिया, 2 इसमें और दूसरा नहीं, तो इसका HCF आ गया 2। कितना आ गया, 2। अब LCM निकालेंगे, सेम LCM में हमको कुछ भी नहीं करना। LCM एक बार ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं करना LCM में, कंफ्यूज भी नहीं होना। सबसे पहले उन संख्याओं को लिखेंगे जो दोनों में है। जैसे देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर उन संख्याओं को लिखा जाता है जो कॉमन नहीं है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस वाली संख्या में क्या क्या रह गया, ये रह गई, 2 तो आ गई, तो ये रहेगी, इसको लिख लो गुणा में 3 × 5 × 17। और फिर एलसीएम में अब जो नीचे वाली संख्या के गुणनखंड जो रह गए उनको, शेष जो रह जाते हैं उनको लिख लो, क्योंकि ये 2 तो आ गया, तो 2 गुणा 23। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, हमारा आंसर एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो 2 तिया 6 और 6 पन्ना 30, 6 पंजे 30 होते हैं दोस्तों। 30 × 17 और 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 कर दिए इसके। अब 17 का इसमें देंगे तो ये 0, 17 × 51 × 46। अब इसका मल्टीप्लाई हम करके दिखाते हैं आपको। 510 का हम करेंगे 46। दोस्तों मैं यहाँ ये मान के चल रहा हूं कि आपको गुणा भी नहीं आती, मेरे को पता आते हैं, फिर भी मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप छोटी से छोटी चीज समझाने के लिए, इसीलिए मैंने आपको YouTube पे एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूं कि बिल्कुल छोटी से छोटी चीज बताने के लिए। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करें, 6 का 0 में देंगे 0, 6 एकम 6 और 6 और 5 जा 30 और इनटू में आपको 4 का जब इसमें देंगे 0, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 होते हैं। अब इसको फिर हम स्टेप्स क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। 0 6, 4 और 0 4, 3 2, ये आ गया 3, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2 उतर गया 3, तो 23,460 एलसीएम आ गया इसका 23,460। ये हमारा एलसीएम आ गया। फिर वही प्रोसेस हमको करना है भाई, जांच भी तो करनी है ये सही है या गलत है, तो वही इसको हमारा ये हो गया हमारी ए और ये होगी हमारी बी, a इंटू बी, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं, बस यही तो हमें करना है। तो देखते हैं, चलो दोस्तों दोनों संख्याएं क्या दे रखी हैं हमको। 510
510 और 92 का गुणनफल करते हैं दोस्तों, और बराबर HCF कितना है इसका 2 आया है, और कोई कॉमन ही नहीं था इसमें 2, और LCM कितना आया है दोस्तों 23,460। अब सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 510 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 92 का, फिर वही प्रोसेस, 2 का 0 में गया 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं, 9 का 0 में रहेंगे 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, और इनको ऐड कर दो, 2 में 0 करके 2, 9, 5 और 1 6 और 4, ये आ गया 46,920। कितना आ गया दोस्तों 46,920, इसका मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कुछ नहीं है दोस्तों, 23,460 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो देखो ये तो 0 हो गया हमारा, 6 दूनी 12, 1 बच गया, और 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920, 46,920। इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल इस करेक्ट आंसर है। HCF और LCM का गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा बराबर है। ये दूसरा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कुछ भी नहीं हो, स्टेप ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमको इन संख्याओं के गुणनफल, फिर सेकंड स्टेप में इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लो, फिर HCF में जो कॉमन है दोनों में वो संख्या लिख लो गुणा में, और LCM में पहले जो कॉमन है उनको लिखेंगे, फिर जो ऊपर वाली संख्या में जितने भी गुणनखंड रह जाते हैं वो, फिर जो दूसरी वाली संख्या होती है उसके जितने भी गुणनफल शेष रह जाते हैं कॉमन के बाद वो लिख लेते हैं, फिर उनका मल्टीप्लाई कर दो। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 336 और 54 का हमको निकालना है। तो पहली फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना है बस, क्या, पहले इनके गुणनखंड, पहली स्टेप में काम सिर्फ उनके गुणनखंड का ही करना है। सबसे पहले इनको गुणनखंड कर लेते हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो वही प्रोसेस, सबसे पहले 1, 2 एकम 2, फिर 1 बचेगा, 2 छक्के 12, यहां पे भी 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, बस ऐसे ही स्टेप समझो। जैसे हम एक बार दोबारा समझाता हूं, अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो हमको पता है 1 में नहीं जाएगा तो 16 में देंगे टोटल, तो 2 अट्ठे 16, और ये 8 में देंगे तो 2 चौक 8 होते हैं आपको। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, अभी भी 2 से हो जाएगी डिवाइड, 2 से डिवाइड कर लो, इसे काट लो, विभाजित कर लो, बाकी इधर भाग लगा लो, जो कुछ भी आपके समझ में आया वो कर लो, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूं। 2 दूनी 4 होते हैं, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं होगी क्योंकि इसके इकाई का अंक 1 आ गया, तो अब हम देखते हैं ये 3 से होगी या नहीं। तो 2 और 1 3 होते हैं, अब इनका ऐड 3 से डिवाइड होते 3 से हो जाएगी, तो 3 से 3 सत्ते 21, और 7 से अभाज्य संख्या है तो 7 से होगी, हो गया गुणनखंड। अब 54 का गुणनखंड कर लेते हैं हम, 2 से हो जाएगी, तो 2 से कैसे, पहले 5 में टेबल पढ़ो 2 का, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 दूनी 4, अब 4 5 में से 4 गए 1, और ये 14 बनाएंगे तो 2 सत्ते 14, इस प्रकार इनको हम कर लेते हैं। अब 7 और 2 9 होते हैं, इसका मतलब इन दोनों का ऐड 9 है, और वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, बस 3 से डिवाइड कर दो। 3 9 जा होते हैं 27 दोस्तों, फिर ये 3 से हो ही जाएगी, 3 जा 9, और ये 3 से 1 टाइम्स, ये आपके गुणनखंड आ गए। सेकंड स्टेप में कुछ भी नहीं, जो हमको संख्या आई है 336 के जो गुणनखंड है उनके गुणनफल के रूप में लिख लो। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ऐसे फिर 54 के जो गुणनखंड आए हैं उनको गुणनफल के रूप में लिखो। बस स्टेप ध्यान रखना है, ये ऐसे करना है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कहीं गलत ना हो गए। 1 2 3 4, 2 के 1 2 3 4 हो गए, 3 इंटू 7 और 2 और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में, ये आपका आ गया। ये HCF निकालना है तो HCF आप ऐसे लिखोगे, कोई ऐसे लिखना है कि जो हमारे बोर्ड में टीचर्स कॉपी चेक करते हैं उनको स्पष्ट दिखाई दी जाए, ये बच्चे ना ऐसे 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 किया है, तो बहुत बढ़िया नंबर आने के फुल चांस होते हैं। अब देखो मैंने बोला HCF में क्या, जो दोनों में कॉमन हो। जैसे आप देखते हैं दोनों में कौन कौन सी कॉमन है, आपको दिखाई, देखो ये दोनों में 2 2 है, तो इनमें से हम 1 2 उतार लिए यहाँ पे। और कोई कॉमन है, देखो और कोई इसमें 2 कॉमन नहीं है, देखो एक ये 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 1 3 जो दोनों में हो वो उतारी जाती है। अब देखो 7 यहां नहीं है, और देखो एक और 3 ऊपर नहीं है, ये 3 ऊपर नहीं है, जो कॉमन नहीं है वो नहीं, और देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा।
अब हमको निकालना मान लो HCF, तो बता चुका हूं HCF में भी कुछ भी नहीं है, HCF निकाल लो। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो कॉमन हो, जैसे 2 और 2 दोनों में है तो 1 2 मल्टीप्लाई में, फिर देखो 2 और कोई है 54 के गुणनखंड में 2 और कोई संख्या है यहाँ, नहीं 2 नहीं है, 2 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक 3। अब 7 इसमें है, नहीं है। अब क्या करते हैं एलसीएम में, सॉरी दोस्तों एलसीएम अब क्या करेंगे, अब जो शेष रह जाता ऊपर गुणनखंड वो लिख लेते हैं, जैसे 2 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 2, और अभी ये 7 रह गया 7, और फिर जो दूसरी संख्या होती है उसके गुणनखंड में जो शेष रहेंगे उनको गुणा में लिख लो, बस 3 गुणा 3, यही तो करना है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं है, करो चलो। देखो 2 या 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यहां तक आपका मल्टीप्लाई आ गया 48। अब देखो 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो 63 और 48 का, बस आपका एलसीएम भी आ गया। 8 तिया 24, 2 8 6 48, 48 और 2 दोस्तों 50 होते हैं, 8 तिया 24, फिर 2 बच गए, 8 6 48 तो 50 5, अब 50 का तो 50 ही आ जाएगा, और कोई संख्या नहीं है तो 50, फिर मल्टीप्लाई का साइन, 4 3 जा 12, 1 और 4 6 जा 24 और 1 25, 12 हासिल को 1, 6 चौक 24 और 1 25, 4 2 5 और 5 10, 1 बच गया, ये आपका आ गया इसका एलसीएम 3024। अब वही स्टेप करनी है, कुछ भी नहीं करना, जांच भी तो करनी है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है। ये हमारा एलसीएम आ गया, क्या आ गया एलसीएम के बाद हमें क्या करना है, जांच करनी है। तो ये हमारी ए है और ये हमारी बी है, बस a इंटू बी दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ठीक है, बिल्कुल करेक्ट किया है हमने। तो 336 मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है हमारा 6, एलसीएम है 3024। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, कुछ नहीं है, मैंने बिल्कुल बोला है ना आपको, स्टेप बाय स्टेप हर छोटी से छोटी क्वेश्चंस में जो छोटी छोटी बातें होती है उनको भी मैं 100% बताऊंगा। ये ऐसे देखो 4 6 24 होते हैं, 2 4 तिया 12 और 2 14, हासिल को 1 4 तिया 12 और 1 13, 5 6 30, हासिल को 3 5 तिया 15 और 3 18, हासिल को बच गए 1, 5 तिया 15 और 1 16, इनको ऐड कर लिया 4 4 8 और 3 11, हासिल को 1 6 और 1 7 और 1 8, ये हो गए आपके 18,144। इनका मल्टीप्लाई करके आया 18,144। अब हमको किसका मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 6 का ऐसे कर देंगे 6, फिर भी देखो एक बार बताता हूं अलग करके, 6 चौक 24, हासिल को 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल को 1, 6 का इसमें 0 गया तो 0 और 1 ही हो जाएगा, 6 तिया 18, 18,144। इसका भी मल्टीप्लाई करके आ गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन इज करेक्ट क्वेश्चन है। और ये हमारे 2 के तीनों क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 के जो तीनों क्वेश्चन थे वो हमारे सॉल्व हो चुके हैं। दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं है, जब हमको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पूछता है सबसे फर्स्ट हमारी स्टेप क्या होगी, जो 2 संख्याएं दे रखी है उनका हमको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद दोनों को उनके गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे जो दे रखे हैं नंबर। एचसीएफ निकालने के जो दोनों में हो वो हमारे गुणनखंड उतार लेते हैं हम जो दोनों में होंगे, और फिर उनका मल्टीप्लाई करके एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम में फर्स्ट स्टेप में करेंगे जो दोनों में कॉमन है उनको, फिर उसके बाद जो ऊपर वाली संख्या के गुणनखंड में गुणनखंड शेष बच जाते हैं वो, और फिर नीचे वाली संख्या में जो शेष बच जाते हैं वो। इसी प्रकार हमारा आंसर एचसीएफ और एलसीएम आ जाते हैं। फिर हम इनका मल्टीप्लाई करके इनको जांच भी कर लेंगे क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। अगर बोर्ड के पेपर में जांच के लिए आता है तब ये जांच करनी है, अदरवाइज ये जांच नहीं करनी। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो देख के आपको कुछ समझ में, मतलब ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में
इसके ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थर्ड क्वेश्चन के साथ। थैंक यू दोस्तों।